हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। देखिए अपना ये पार्ट थर्ड है गाइस, किसका? परसेंटेज का गाइस। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, एरिया एंड वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के गाइस हम। ठीक है, जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने सक्सेसिव मेथड पढ़ा था गाइस। ठीक है, सक्सेसिव मेथड क्या होता है गाइस, देख लीजिए थोड़ा सा, जो फर्स्ट क्लास है वो देख लीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस x मल्टीप्लाई वाई अपॉन 100। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये परसेंटेज गाइस। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका फॉर्मूला है ना, इस पे आपके परसेंटेज के अगर दो क्वेश्चन कहीं पे आपको मिलते हैं ना, तो उनमें से एक क्वेश्चन इस फॉर्मूले से सोल्व हो जाएगा, आपके सक्सेसिव मेथड से सोल्व हो जाएगा। आज क्या लेके हैं आपके लिए, एरिया एंड वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन लेके आऊँगा गाइस। ठीक है, तो देखिए जैसे आपका रेक्टेंगल होता है, ट्रेंगल होता है, बहुत पढ़ाऊंगा मैं आपका, त्रिभुज चतुर्भुज सब बताऊंगा, बहुत पढ़ाऊंगा, यानी हिंदी और इंग्लिश में बताया जाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन से देखोगे ना तो कॉन्सेप्ट आपका और अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आज देखिए दो मेथड करवाऊंगा मैं आपको, एक तो बेसिक मेथड करवाऊंगा, दूसरा सक्सेसिव मेथड से भी क्वेश्चंस करवाऊंगा। देखिए जो ये सक्सेसिव मेथड है ना, ये भी अप्लाई होता है गाइस। ठीक है, तो देखिए जो एरिया के जो क्वेश्चंस होते हैं अपने, उनमें कैसे अप्लाई होता है वो देखिए गाइस। देखिए फर्स्ट आपको एक एग्जांपल लेते हैं, फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्या दे रखा है, इफ़ द हाइट ऑफ ए ट्रायंगल increased by 10% and his base is increased by 20%, then find percentage change in area of a triangle। अपने को क्या बोला है, एक त्रिभुज दिया गया है भाई साहब, हमने वो एक त्रिभुज ही मान लिया। ठीक है, अब देखिए ये त्रिभुज मान लिया, इसमें बोल क्या रहा है कि हाइट, मतलब ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया, इसकी हाइट निकालनी है। तो बीच में क्या करेंगे, ये क्या हो गया आपका, ट्रायंगल हो गया, त्रिभुज हो गया। अब देखिए हाइट की बात करें तो हाइट कैसे निकालते हैं, बीच में एक लंब डाल लेते हैं हम। ठीक है, इसको कोई भी नाम दे दो, जैसे इसको डी पॉइंट दे दिया, ये आपका क्या हो गया, ये आपकी हाइट हो गई, और ये कितना हो गया, ये आपका बेस हो गया। ठीक है, अब देखिए दोनों मेथड से करवाऊंगा मैं आपको, ये सक्सेसिव मेथड से भी करवाऊंगा ये क्वेश्चन, और एक आपका जो बेसिक आप पढ़ते हैं अभी तक ट्रेडिशनल मेथड अपना, उससे भी करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड से कर लेते हैं। देखिए कैसे, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है पहले अपने को पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए जो अपना ट्रेडिशनल मेथड है उससे करते हैं। तो देखिए पहले क्या निकालेंगे, ओल्ड एरिया कितना होगा, पहले का एरिया कितना होगा अपने पास, देखिए। ठीक है भाई साहब, पहले का कितना है, देखिए अपने को क्या दे रखा है, 10% इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है भाई साहब, अपने को हाइट इंक्रीज हो रही है। हाइट कितनी दे रखी है, 10%, 1/10 परसेंटेज दे रखी है। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, बताइए मुझे, 1/10 लिख सकता हूँ क्या, कैसे लिखूंगा? परसेंटेज का मतलब क्या होता है मुझे बताइए। आपको हाइट दे रखी है, सॉरी कितनी दे रखी है, 10% दे रखी है, 10% दे रखी है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, परसेंटेज को हटाऊंगा तो 1/100 आएगा, 10/1/100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1/10 बचेगा। बेस क्या दे रखा है आपको, बेस दे रखा है 20%। 20% का मतलब क्या होता है, 20 अपॉन परसेंटेज का मतलब 1/100, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1/5। देखिए पहले कितनी थी हाइट, कितनी थी भाई साहब आपकी पहले, बताइए मुझे, पहले कितनी थी, बेस कितना था पहले, सॉरी 5 था आपका। अब कितना हो गया, न्यू कितना हो जाएगा, एक ऐड कर देंगे भाई साहब, 5 ऊपर वाला ऐड करते हैं, 6 हो जाता है। देखिए अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, समझ में आ जाएगा। जो सेकंड पार्ट है आपका परसेंटेज का, वो आपको देखना चाहिए। आई थिंक वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें बहुत शानदार क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने सक्सेसिव मेथड पे। तो देखिए 5-6 हो गया। अब देखिए हाइट कितनी है आपकी, 10 है, आगे कितनी दे रखी है, ये कितना हो जाएगा, एक ऊपर बढ़ जाएगा, 11 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आपका 50 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इतना आ गया, समझ में आ गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 16 है। अपॉन में पहले का एरिया कितना है भाई साहब, ओल्ड 50 है,
अपॉन में 50 मल्टीप्लाई कितना कर दोगे 100, क्योंकि अपने को पूछा क्या भाई साहब परसेंटेज पूछा है, कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 32, तो 32% आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। देखिए ये तो क्या हुआ अपना ट्रेडिशनल मेथड हुआ गाइस, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसी क्वेश्चन को सक्सेसिव मेथड से करेंगे तो विद इन 2 स्टेप ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए इसको क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा, बस आपको क्या रखना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और आज आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे गाइस, ठीक है। तो थोड़ा आप पेशेंस रखिए बस। देखिए सक्सेसिव मेथड मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई में परसेंटेज का साइन। ये तभी लगता है जब अपने को क्या पूछा जाए, चेंज ऑफ परसेंटेज पूछा जाए, या अपने को परसेंटेज फाइंड करना हो, एक्स वाई का परसेंटेज दे रखा हो या जेड का परसेंटेज पूछा हो, परसेंटेज प्रसार पूछा हो अपने को, ठीक है। तो देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे आगे तो समझ जाओगे गाइस। एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 10 देखिए, वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 20, बस ये पुट कर दो और कुछ नहीं करना। 10 प्लस 20 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है 10 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100, ये परसेंटेज का साइन हो गया आपका, ठीक है भाई। सभी कितना होगा, ये 30 हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, प्लस 2 हो गया, ये परसेंटेज चल ही रहा है, ये 32 आपका क्या आंसर हो गया। मैंने बोला था विद 2 स्टेप हो जाएगा गाइस। ये क्वेश्चन यहाँ तक भी आप सोल्व कर सकते हो माइंड से। ये कितना 30 हो गया, ये 2 बचा, 32% आपका आंसर होगा। देखिए सक्सेसिव मेथड से कितना इफेक्ट पड़ गया गाइस। देखिए इस क्वेश्चन पे एक हमने बेसिक से किया, जो अपना फॉर्मूला था बेसिक का फॉर्मूला, ट्रेंगल का फॉर्मूला था 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, उससे किया, काफ़ी टाइम गया, बट इससे क्या हो गया आपका क्वेश्चन इजी तरीके से हो गया। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। देखिए ये क्वेश्चन भी हम क्या करेंगे, दोनों मेथड से कर सकते हैं। आपका जो ट्रेडिशनल मेथड है जो अभी तक आप पढ़ते आए हो, 10th 12th से आप पढ़ रहे हो वो, और दूसरा क्या आपका सक्सेसिव मेथड जो अभी मैं आपको करवाने वाला हूँ। क्या दे रखा है, इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 10%, 10% से बढ़ रही है, एंड हाइट इज इंक्रीज बाई 20%, 20% से बढ़ रही है, देन द फाइंड परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ ट्रेंगल पूछा है भाई साहब अपने को, ठीक है भाई साहब। अब देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या हो गया, मिसप्रिंट हो गया, ये रेक्टेंगल है भाई साहब आपका, ठीक है भाई साहब। अब देखिए कैसे सोल्व करोगे इस क्वेश्चन को, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको सक्सेसिव मेथड लगाना है। x प्लस वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई अपॉन 100%, जो लास्ट क्वेश्चन किया था ना सेम वैसे ही हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 20 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100, ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा आपका। ये कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना 2 बचेगा, प्लस 2 परसेंटेज चल रहा है तो 32% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन इस मेथड से कितना इजी तरीके से हो रहा है। परसेंटेज के हर सेकंड क्वेश्चन में आपको कैसे ना कैसे करके ये मेथड अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है गाइस। बस थोड़ा सा फर्क है आपको क्वेश्चन समझने का। अब देखिए क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, किसी त्रिभुज की ऊंचाई हाइट दे रखी है अपने को 37.5% तथा आधार में कितना 45.45% की वृद्धि हो जाती है। त्रिभुज के क्षेत्र में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिएगा। इस अपने को पूछा क्या है, जो ट्रेंगल है ना उसमें कितना इंक्रीज हो रहा है, परसेंटेज कितना इंक्रीज हो रहा है, अपने को ये पूछा है गाइस, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए इस क्वेश्चन के निकालने के भी 2 मेथड है गाइस। कैसे, एक अपना ट्रेडिशनल मेथड और एक अपना सक्सेसिव मेथड गाइस, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन में 37.5% दे रखा है आपको, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 37.5 अपॉन 100 लिख सकता हूँ। इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा। जिनको ये नहीं समझ में आया कैसे आया, 30.5 अपॉन 100 करके सोल्व कर लीजिए, आपके पास 3.8 बचेगा गाइस, ठीक है। ये मैंने सेकंड जो परसेंटेज की क्लास थी उसके अंदर करवाया था गाइस। देखिए अब आपके पास एक और क्या दे रखा है, आधार में कितनी वृद्धि हो रही है 45.5%। इसको क्या लिख सकते हो आप, 5/11 लिख सकते हो। देखिए इसको क्या कैसे सोल्व करेंगे, हाइट और बेस लिख लेंगे।
ये क्वेश्चन हो भी जाएगा, किस क्वेश्चन से भी हो जाएगा, सक्सेसिव मेथड से भी हो जाएगा। एक्स की वैल्यू आप ले लोगे 37.5, वाई के ले लोगे 45.45, बट उसमें दिक्कत क्या आएगी, ये दशमलव में दे रखा आपको, तो ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं, बट मल्टीप्लाई करोगे 100 से डिवाइड करोगे तो उसमें दिक्कत आएगी। इसको कैसे करते हैं देखिए, पहले कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, फिर 3 की वृद्धि हो रही है, हाइट में तो हो रही है, सबसे पहले ऊंचाई की बात कर रहे हैं, देखिए हाइट की बात, तो पहले कितना था 8 था, वृद्धि हो गई 3 की तो कितना हो गया 11 हो गया। अब कितना हो गया, बेस कितना दे रखा है आपको, पहले 11 था, वृद्धि हो गई तो कितना हो गया भाई साहब आपका, ये कितना हो गया 5, इसमें ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 15, 16 हो जाएगा, 16 हो गया। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें जो कैंसिल होता है ना, क्रॉस कैंसिल करना है, इसको इससे नहीं, ये क्रॉस कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या आ गया 1 बच गया, तो कहने का मतलब है 1 कितना है 2 के बराबर है। मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज़ बताई थी कि 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 100% लिख सकता हूँ। कैसे, 100% को सोल्व करोगे तो 100 का 100% का मतलब कितना आएगा, अपॉन में 100 आएगा, तो बच्चे का तो 1 ही ना, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 100% किसके बराबर है, 200% के बराबर है, क्योंकि 2 को क्या लिख सकते हो, 2 को लिख सकता हूँ 200%, मतलब परसेंट को हटाओगे तो 100, 200 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 2 ही बचेगा, ये आपके 200 के बराबर हो गया। अंतर कितना है, 100 का अंतर हो रहा है, 100% का तो अंतर है, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप सक्सेसिव मेथड से कर सकते हो, उससे बचने के लिए मैंने ये मेथड करवाया आपको गाइस, ठीक है। क्यों करवाया है, क्योंकि इसमें आपको ये दशमलव में दे रखी, ये 37 होता है, 45 होता, तो उससे बहुत ईजी तरीके से हो जाता है क्वेश्चन, अपने को ये मेथड नहीं लगाना पड़ता गाइस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक वर्ड दे रखे, वर्ड की त्रिज्या में 37.5% की वृद्धि हो जाती है, इंक्रीज हो जाता है, हो गई क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए भाई साहब, ठीक है। अब जो ये क्वेश्चन है ये अपने सक्सेसिव मेथड से हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, x प्लस वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई अपॉन 100%। देखिए x की वैल्यू कितनी मानेंगे, देखिए वर्त की त्रिज्या में 37.5% की वृद्धि हो रही है भाई साहब, तो दोनों क्या रहेंगे अपने सेम रहेंगे, 37.5 प्लस 37.5 मल्टीप्लाई क्या करोगे, प्लस साइन मल्टीप्लाई में दोनों आएगा, तो 37.5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या मैं इसको, क्योंकि x की वैल्यू y की वैल्यू भी सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। अपॉन में कितना आ गया 100 आ गया, ये ब्रैकेट आ गया आपका, परसेंटेज आ गया। अब देखिए एक छोटी सी चीज़ समझिए, एक तो होता है क्या बोलते हैं आड़ू दिमाग है इस, कि आपको क्वेश्चन सोल्व करना है तो 37.5 को क्या करोगे आप ऐड करोगे, तो कितना आ जाएगा गाइस आपके पास, ये कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, ठीक है। प्लस अब देखिए 37.5 को 37.5 से मल्टीप्लाई करो, 100 से डिवाइड करो, फिर इसमें ऐड करो, एक मेथड तो ये हुआ। अब थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाओगे तो ऑप्शंस पे जाइए, कि आपको पता है कि भाई साहब 37.5 आ गया, 75 आ गया आपके पास, सॉरी गाइस, तो 75 में कुछ ऐड होगा, चाहे कुछ भी ऐड हो, 2 ऐड हो, 1 ऐड हो, कुछ भी ऐड हो, तो आपको पता है 75 से वैल्यू ऊपर आएगी, तो 75 भी नहीं आएगी, 75 से ऊपर आएगी तो 71.25 भी कैंसिल हो गया, 72.5 भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 89.605, तो डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये इतना सोल्व नहीं करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे क्या आएगा देखिए, यहाँ पे प्लस साइन है तो ये तो कंफर्म हो गया कि पॉजिटिव साइन आएगा, 75 में कुछ ऐड होके आएगा, तो 75 से अधिक कौन सा आ रहा है 79.606% आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक त्रिभुज का आधार 66.66% बढ़ जाता है, ज्ञात कीजिए त्रिभुज की ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की बात कर रहे हैं हो जाए ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे यानी नो चेंज रहे, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए 66.66% को क्या लिख सकते हैं हम। देखिए मैंने इसके ऊपर स्टार्टिंग में बिल्कुल डिस्क्राइब करके बताया कि इस वैल्यू को कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए अपॉन में क्या कर लोगे, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100 रहेगा, 2 दशमलव के बाद है तो 100 और आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास 4 0 आ जाएंगे गैस। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना बचेगा 2/3 बचेगा, ठीक है गैस। तो अब आपके पास क्या हो गया, देखिए पहले वैल्यू कितनी थी, स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी थी
ठीक है गाइस, 3 थी। उसके बाद कितनी होगी, प्रेजेंट टाइम में कितनी वैल्यू होगी आपके पास 5 होगी। 3 + 2 5 हो गया। इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है 2 है। देखिए ये क्वेश्चन आप विदाउट पेन पेंसिल कर सकते हो अगर आपको ये वैल्यू निकालनी आती है डायरेक्ट। ठीक है गाइस, इसको सोल्व करोगे, एक बार सोल्व करोगे ना क्वेश्चन को, वैल्यू को, तो ये वैल्यू 2/3 आ जाएगी आपके पास और आपको समझ भी आएगा कि कैसे आई। और अगर नहीं समझ में आता तो मेरा परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें मैंने ये सभी पढ़ाया है आपको स्टार्टिंग में। ठीक है, तो कितना हो गया 2। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए, पूछा क्या, ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। इस क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, त्रिभुज की ऊंचाई कितने प्रतिशत में कमी हो जाएगी, जो हाइट में है ना वो कितना प्रतिशत लॉस होगा, ये अपने को क्या करना है फाइंड आउट करना है। प्रेजेंट टाइम में कितनी है 5 है, 5 है। मल्टीप्लाई किससे कर दो 100 से कर दो, ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ये कितना होगा 2 × 20 कितना 40%। ये आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। मुझे बताइए समझ में आया है फिर नहीं आया। देखिए अगर कोई क्वेश्चन डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं उसका आंसर प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। ठीक है गाइस, तो देखिए अब देखिए एक क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है गाइस, ये आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आई थिंक ये पूछा भी गया किसी एग्जाम के अंदर, एसएससी जो सीजीएल की एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था शायद ये क्वेश्चन। देखिए क्या दे रखे, समबाहु त्रिभुज की भुजा को 40% बढ़ाया जाता है गाइस, त्रिभुज के का परिमाप कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। अब सबसे पहले माइंड में एक चीज आती है कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है भाई साहब ये तीनों है ना ये बराबर हो, अगर ये x है ये x है तो भी ये x होगी। ठीक है, ये y है y ये z है। समबाहु त्रिभुज की भुजा 40% बढ़ जाती है तो भाई साहब ये भी 40% बढ़ेगी, बोलने का मतलब है ये भी 40% बढ़ेगी, ये भी कितना बढ़ेगी 40% बढ़ जाएगी। समझ में आ गया। तो त्रिभुज के परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो भाई साहब हर एक भुजा में 40% की वृद्धि हो रही है ना, तो परिमाप में भी कितनी होगी 40% की वृद्धि होगी। ये आपका क्या जो दे रखा है ना वही आंसर होता है गाइस। ठीक है, समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन था बट लॉजिकली क्वेश्चन था गाइस, लॉजिक समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन इजी तरीके से सोल्व हो गया। अब देखिए क्या दे रखा है, आयत की लंबाई में 25% की कमी होगी। ये देखिए ये माइनस आएगा, कमी हो गई आपको, कमी बोल रहे हैं ना, तथा चौड़ाई में 50% की वृद्धि होगी भाई साहब। ठीक है, वृद्धि हो गया नहीं प्लस साइन हो गया। ये माइनस प्लस क्यों लगा रहा हूँ मैं बताऊंगा आपको। गई क्षेत्रफल में कितना परिवर्तित होगा, अपना लगा दीजिए भाई साहब, सक्सेसिव मेथड लगा दीजिए, x + y + x × y अपॉन 100, ये परसेंटेज साइन। अब देखिए जो पॉजिटिव साइन है वो हमेशा प्लस आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे हम -25 लिख देंगे प्लस 50 लिखेंगे तो कैंसिल करोगे तो आपके पास माइनस की वैल्यू नहीं आनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव साइन आना चाहिए। जो पॉजिटिव साइन की वैल्यू होगी वो आप पहले लोगे, एक्स की वैल्यू लोगे तो कितना आएगा 50, वाई की वैल्यू कितनी है भाई सब -25 आएगी। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा -25। यहाँ पे क्या आएगा प्लस का साइन आएगा, ये कोष्टक कितना आएगा 50 मल्टीप्लाई ये कितना -25 है भाई साहब, क्योंकि कमी हो रही है ना, अपोन में कितना है 100 है, ये कोष्टक बंद, ये पूरे के बाहर क्या चल रहा है परसेंटेज चल रहा है, ये कितना बच जाएगा, ये आपके पास बच जाएगा आपका 25 बच जाएगा। ठीक है, ये कितना बच जाएगा आपके पास, इसको सोल्व करोगे तो ये 2 बार चला जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा -12.5 हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। इससे भी ये सोल्व निकालोगे तो कितना आ जाएगा 12.5% आपका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया है, सक्सेसिव मेथड लगाए और कैलकुलेशन जो कैलकुलेशन है वो किया अपने गाइस, और कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल इजी तरीके से सोल्व हो गया। तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ जो सक्सेसिव मेथड है ना वो अप्लाई करना सीख लो, आपका क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से हो जाएगा, परसेंटेज का टॉपिक हो जाएगा गाइस। ठीक है, इजी तरीके से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है आपको, देखिए क्या दे रखा है, कोलकाता से दार्जिलिंग के लिए बस तथा ट्रेन का किराया कितना है। बस का तो भाई साहब कितना है, बस का कितना दे रखा है 20 दे रखा है, ट्रेन का कितना दे रखा है 30 दे रखा है। तो देखिए भाई साहब लिख लीजिए, जो दे रखा है ना वो लिख लो, बस लिख लिया और रेल लिख लिया, या बी और टी लिख लिया, कोई दिक्कत है, जो दे रखा है ना वो लिखिए। बस कितना दे रखा है 20 पर किराया है भाई साहब, ट्रेन का कितना है 30। मैं हमेशा बोलता हूँ जो आपको स्टार्टिंग में दे रखा है ना वो लिखिए। आगे यदि ट्रेन का किराया 20% की वृद्धि हो जाए,
यदि ट्रेन के किराए में क्या हो जाए 20% की वृद्धि, इसमें कितना हो गया 20% की वृद्धि होगी। 30 पे 20% की क्या हो गई वृद्धि होगी अपॉन 100। 20 का 20% का मतलब 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो 6 आ गया। तो 30 में कितना 6 रुपये बढ़ गए तो कितना हो गया 36 हो गया किराया। बस के किराए में 10% की वृद्धि होगी, 10% की वृद्धि होगी तो 20 का 10% कितना होगा 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लॉजिकली क्वेश्चन को करोगे ना बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ट्रेन के किराए में तथा बस के किराए का अनुपात। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, अब ये चीज़ है ना ये आपको बड़ी ध्यान से रखनी है। पूछा कि ट्रेन के किराए में, पहले ट्रेन के किराए में पूछा ना ट्रेन, तो पहले ट्रेन आएगा T फॉर ट्रेन, ट्रेन के किराए तथा बस के किराए में तो अनुपात बस आ गया। अब देखिएगा ट्रेन कितना है आपके पास 36 है, 36 लिया। अगर आपने ये लिख दिया ना बस अनुपात ट्रेन लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अपने पास देखिए ऑप्शन देखिए कैसे देखिए 11 अनुपात 18 दे रखा है और ये 18 अनुपात कितना दे रखा है 11 दे रखा है। 36 ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अगर आपने बस अनुपात ट्रेन कर दिया तो ये आंसर गलत हो जाता, तो आपका जो बी ऑप्शन है ना ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? क्वेश्चन में बस और कुछ नहीं करता, या तो जो ऑप्शंस है ना उनमें आपको कंफ्यूज करेगा या क्वेश्चन की लैंग्वेज में कंफ्यूज करेगा, बस क्वेश्चन वही रहने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% की हास होती है। हास यानी भाई साहब माइनस हानि होती है। यदि इसका वर्तमान मूल्य कितना दे रखा है 2 लाख रुपए दे रखा है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। अब देखिए 5% को क्या लिख सकता हूं मैं 5/100 लिख सकता हूं, सोल्व किया 1/20 लिख दिया। ठीक है भाई साहब। अब देखिए प्रथम वर्ष कितनी थी, प्रथम कितनी थी भाई साहब, प्रथम थी आपकी 20 थी, ये लिख दिया। इससे एक हास हुआ हानि हो रही तो एक कम हो जाएगा, अगर वृद्धि होती है तो एक ऐड कर देते कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। द्वितीय वर्ष यानी सेकेंड ईयर कितना होगा, क्योंकि अपने को पूछा 2 वर्ष बाद मूल्य क्या होगा भाई साहब, तो कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा ये 19 हो जाएगा भाई साहब। आपका दोनों वर्षों का सेम होगा तो क्या करोगे दोनों का आपका क्या कर लोगे मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है 20 को 20 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 400 आएगा। अब 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है। अब देखिए क्या करोगे, अब अपने को क्या दे रखा है 2 लाख किसका दे रखा है भाई साहब 400 का दे रखा है। ठीक है तो आप क्या लिख लोगे 400 को किसके बराबर है 2 लाख के बराबर है। ठीक है ये आपके 2 लाख हो गए, तो एक किसके बराबर होगा 2 लाख अपॉन कितना कर दोगे भाई साहब 400 कर दोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा एक किसके बराबर आ जाएगा 500 के बराबर आ जाएगा। अब आपको पता क्या करना है गाइस 361 का पता करना, तो 361 को सॉरी किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 500 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1805000 आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इसमें से जो फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन है ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चंस लॉजिकली करोगे ना तो आपके क्वेश्चन विद इन 130 सेकेंड या 1 मिनट में सोल्व हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे, 1 मिनट तो दूर की बात है गाइस अगर आप लॉजिकली करोगे क्वेश्चन को। बस मल्टीप्लाई आपका थोड़ा सही होना चाहिए, मल्टीप्लाई स्क्वायर वगैरह याद होने चाहिए। तो मैं हमेशा बोलता हूँ 30 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए आपको। ठीक है और 10 तक तो क्यूब रूट आपको याद होने चाहिए हमेशा। ठीक है जो क्यूब है सॉरी वो याद होने चाहिए। मैंने इसके ऊपर दोनों के ऊपर वीडियो बनाए हैं, स्क्वायर के ऊपर भी और क्यूब निकालने पे भी कैसे इजी तरीके से निकालते हैं, तो मैंने आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में उनके भी लिंक मिल जाएंगे तो वो भी देख सकते हो आप गाइस। ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, एक मासिक रेलवे टिकट का किराया सामान्य टिकट से 25% अधिक है। जो सामान्य टिकट है ना उससे 25% अधिक है, उसे एक सप्ताह आगे बढ़ाने के लिए 5% और देने बढ़ते हैं। ठीक है गाइस 5% और देने पड़ते हैं। अगर मासिक टिकट का किराया 84 रुपये है भाई साहब 84 रुपये, तो सामान्य टिकट का किराया क्या होगा भाई साहब अपने को ही पूछा है। ठीक है जो जनरल टिकट है उसका किराया क्या होगा अपने को पूछा है। अब अपने को क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है 25 दे रखा है पहले का 25%, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1/4 लिख सकता हूँ क्या। अब देखिए आपको क्या दे रखा है 5% दे रखा है, 5% की बढ़ोतरी होती है तो 5% को क्या लिख सकता हूँ मैं, मतलब 5/100 तो 1/20 लिख सकता हूँ।
ठीक है। अब देखिए पहले कितना था, 4 था गाइस, 1% की क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, तो ये कितना हो गया, 5 हो गया। पहले कितना था, 20 था, 1% की बढ़ोतरी तो कितना हो गया, 21 हो गया। इसको मल्टीप्लाई किया, इतना 80 आ गया, इसको किया कितना आ गया, 105 आ गया। अब देखिए ये जो 105 है ना, अब इसको अगर कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर सकते हो गाइस, आप इसको कैंसिल करोगे कितना हो जाएगा, ये 16 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा जो 21 है ना, ये किसके लिए दे रखा है, 84 के लिए दे रखा है, ठीक है भाई साहब। तो 24 84 के लिए दे रखा है भाई साहब, तो आप क्या करोगे, 21 84 के लिए दे रखा है, तो क्या करोगे, ए कितने का हो जाएगा, 84/21, इसको इससे सोल्व करोगे कितना आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा। तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 64 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो जो ए ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी कर सकते हो आप, कैसे, 21 कितने गुना है इसका, 4 गुना है गाइस, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 84 आ रहा है, तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 64 आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, देखिए गोले की त्रिज्या में परिवर्तन होने पर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 51% घट जाता है गाइस, ठीक है, तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 154 सेंटीमीटर हो जाता है। गोले की प्रारंभिक त्रिज्या अपने को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है भाई साहब। कितना दे रखा है, 124 कितना दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है आपके पास, 4πr² होता है, ठीक है भाई साहब। अब देखिए अब आपको क्या करना है, पहले कितना था, x था, दोनों के लिए x मान लेंगे। अब कितना हो गया, y हो गया, ठीक है भाई साहब। अब देखिए ये कितना दे रखा है, 51% दे रखा है, तो पहले कितना मान लेते हैं हम, पहले कितना है, ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये कितना दे रखा है आपको, 154 दे रखा है, 154 क्या दे रखा है आपका, टोटल दे रखा है भाई साहब, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 51% दे रखा है। हमने मान लिया पहले कितना था, स्टार्टिंग में 100% था गाइस, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, ये देखिए 100 माइनस कितना कर दोगे, 51 कर दोगे तो कितना बचेगा आपके पास, 49 बचेगा, ये 49 आ गया। इतना समझ में आ गया आपके, इसको क्या कर दो, रफ कर दो गाइस, देखिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। अब देखिए कितना हो गया, 100 और 49 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। इन दोनों के मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, y² आ जाएगा। अब ये किसके इक्वल आएगा, ये 100/49 के इक्वल आएगा, समझ में आ रहा है। अब देखिए दोनों पे क्या कर दो, रूट कर दो भाई साहब, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रूट कर दोगे, ये क्या आ जाएगा, ये बचेगा आपका x/y बचेगा, ये कितना बचेगा, 10/7 बचेगा, समझ में आ गया। अब इसको सोल्व करोगे क्या आ जाएगा, 4 का 4 आ जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। अब r की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, देखिए सबसे पहले आपके माइंड में आता है r, देखिए r की वैल्यू अपने को दे नहीं रखी है, तो r की वैल्यू हम निकाल लेंगे। इक्वल टू कितना दे रखा है, 154 दे रखा है, 22 से जाएगा 7 बार जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका r² इक्वल टू हो जाएगा 49/4 हो जाएगा। तो स्क्वायर हटाओगे तो कितना हो जाएगा, रूट निकल जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, r की वैल्यू आ जाएगी 49, 7 का स्क्वायर होता है /4 हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे 3.5 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए इसको क्या कर देते हैं, रफ करते हैं और यहाँ पे समझते हैं। देखिए आ गया ना, अपने को r की वैल्यू चाहिए थी, r की वैल्यू कितनी आ गई, 3.5 आ गई अपने पास। देखिए अब क्या करते हैं, देखिए पहले कितना था और वर्तमान में कितना है, यानी अब कितना है, पहले था x था, y था, अब कितना था, पहले 10 था भाई साहब, 10 था, अब कितना है, 7 है। अब देखिए r कितना दे रखा था आपके पास, 3.5, तो ये कितना आ गया, 3.5 आ गया, यानी 7 का क्या कर दिया, हाफ कर दिया भाई साहब आपने। तो 10 का भी आप क्या कर दो, हाफ कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 10 का हाफ करोगे तो 5 आपका क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर थोड़ा फास्ट लग रहा है तो वीडियो को पॉज करके आप दोबारा देख सकते हो। क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आज क्या हो गया, बी ऑप्शन आपका राइट क्लिक हो गया। अगर मेरा पढ़ाया बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।